नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेबी गुप्ता में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बाद ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम को लेकर उसके एस्पायरेंट हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिकली ये फॉर्मूले पर ज़्यादातर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम लोगों से फॉर्मूला गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। बोला गया अ फेस कंट्रोल सिंगल फेस फुल ब्रिज converter is supplying a highly inductive DC load. The converter is feed from 230 volt 50 hertz AC source. The fundamental frequency in hertz of the voltage ripple on the DC side is. तो आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको दे दिया गया फुल ब्रिज कन्वर्टर। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो अपने पास फुल ब्रिज कन्वर्टर होता है, फुल ब्रिज कन्वर्टर, इस फुल ब्रिज कन्वर्टर में आपको इवन हार्मोनिक प्राप्त होते हैं। कैसे मिलेंगे? इवन हार्मोनिक। और ये आपकी एक नॉर्मल डीसी वेव होती है, इसे बोलते हैं डीसी लाइन। तो इस डीसी को हम लोग बोलते हैं प्योर डीसी और इसे बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। तो ये आपको इवन हार्मोनिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे 2, 4, 6, यानी कि जो भी आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रहे होंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, विजिबल है, जो कि है 50 हर्ट्ज। कितनी दी गई आपको सामने? 50 हर्ट्ज। तो आपसे पूछा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, fs इक्वल्स टू 2 FM कर देंगे, 2 FM 4 FM इस तरीके से चलेगा, 2 into 50 दैट मींस 100 हर्ट्ज। तो आप इसमें देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन आपके पास सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, ये क्रम से इस तरीके से चलता है और आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा इसका 100 हर्ट्ज। तो इवन हार्मोनिक आपको इसमें प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 176 क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? 176 क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो हमें दिया है, पहले हम उसको लिख लेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट करें। 176 में बोला गया है एक लोड रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 15.53, यानी कि लोड रेजिस्टेंस आपको दे दिया 15.53 ओम। ठीक है, 15.53 ओम। इट हैज अ लार्ज इंडक्टेंस प्रोवाइडिंग कांस्टेंट रिपल फ्री डीसी करंट इनपुट टू कन्वर्टर इज फीड फ्रॉम सिंगल आइडियल 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। यानी कि आपको आइडियल VRMS दे दिया कि कितना? 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी इसमें जो है वो कितनी है आपको? 50 हर्ट्ज में प्रोवाइड कर दी गई है। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दोस्तों ध्यान देंगे सभी लोग, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ यू केयर अबाउट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ से आगे, इसमें नेक्स्ट बात की गई है फायरिंग डिले एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, इसमें फायरिंग एंगल कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मींस होता है π/3। ठीक है, ये भी हमने नोट कर दिया, लिख दिया यहाँ पे। और आगे बोला है एवरेज वैल्यू ऑफ द डायोड करंट इज। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द डायोड करंट इज, दोस्तों क्वेश्चन पेपर में पूछा गया एवरेज करंट क्या आएगा, यानी कि I0 एवरेज हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जब देख रहे होंगे, शुरुआत में देख रहे होंगे, तो इसमें लिखा हुआ है कि सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर विद फ्री व्हीलिंग डायोड। तो सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं सेमी कन्वर्टर। क्या बोलेंगे मित्रों? सेमी कन्वर्टर। तो कभी भी एक सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर लगा है जिसके साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड हमने लगा दिया है। ऑलरेडी मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं आपको, इस पे बेस्ड हम लोग सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको 250 से 300 वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें से एक पार्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल रहे हैं। और इसके जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर विद फ्री व्हीलिंग डायोड क्या कहलाता है? सेमी कन्वर्टर। तो सेमी कन्वर्टर के केस में हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? फॉर्मूला हमारे पास होता है V0 इक्वल्स टू VM by पाई 1 प्लस कॉस एल्फा।
बी एम बाय पाई 1 प्लस कॉस एल्फा। अगर यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं लगा रहता, फुल ब्रिज कन्वर्टर होता, तो इसका फॉर्मूला होता 2Vm बाय पाई 1 प्लस कॉस एल्फा। तो इस बात की आपको केयर करना है। तो यहाँ पर आ गया Vm बाय पाई 1 प्लस कॉस एल्फा। तो हमें इसमें करंट की बात की गई थी कि एवरेज करंट निकालना है, और एवरेज करंट निकालने से पहले हम लोग मैक्सिमम करंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे आई नॉट बराबर आप लिखेंगे, आई नॉट बराबर आप लिखेंगे आई एम बाय, क्योंकि Bm का मतलब क्या हो गया, Bm का मतलब आपका हो जाएगा V नॉट अपॉन आर कर देंगे, आर आपको दिया है, तो आई एम बाय पाई आर एल और 1 प्लस कॉस एल्फा। तो यहाँ पर मैं इसे पुट करूंगा, आई एम की वैल्यू कितनी दे दी गई है, आई एम की वैल्यू हम लोग नॉर्मली निकाल सकते हैं। आई एम का मतलब क्या हुआ, सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है ना, आपका यहाँ पे करंट के फॉर्म में Bm अपॉन पाई आर एल, ठीक है ना। आई नॉट बराबर Bm अपॉन आर एल क्या होता है, आई एम, तो आई एम की जगह मैंने इसको राइटली लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर आपको दिया है वी आर एम एस। तो एसी सप्लाई दी गई है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, जो एसी सप्लाई होती है उसको हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, और जो डीसी जब कन्वर्ट कर दिए तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, इस पॉइंट को अगर बहुत अच्छे से लिखूं, तो यहाँ पर आपके पास नॉर्मली होगा, ठीक है, वी एम की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 230 रूट टू, 230 रूट टू, वी आर एम एस बराबर बी एम बाय रूट टू होता है, जिसकी जगह ये लिख दिया, पाई अपनी जगह। आर एल की वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी, 15.53, और 1 प्लस कॉस एल्फा की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, पाई बाय 3। तो यहाँ पे मैं पाई बाय 3 रख दूंगा, यानी कि cos 60, cos 60 आपके पास 1/2 होता है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे 230 रूट टू अपॉन पाई इंटू 15.53, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/2, cos 60 1/2, यानी कि 3/2 यहाँ पे आपका बन जाएगा। जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि कैलकुलेट करने पर हमें इसमें प्राप्त हो जाएगी इसकी वैल्यू, जो कि इसकी आएगी 10 एम्पियर। तो ये आपको आई नोट कितना मिल गया, 10 एम्पियर। दोस्तों यहाँ पे 10 एम्पियर में प्राप्त हो गया, यानी कि आई नोट की वैल्यू प्राप्त हो गई 10 एम्पियर। लेकिन जैसा कि मैंने इसमें बोला कि हमें जब फ्री व्हीलिंग डायोड लग जाता है, उसके केस में जब फ्री व्हीलिंग डायोड किसी भी फुल ब्रिज कन्वर्टर के साथ लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कन्वर्टर। और इस सेमी कन्वर्टर में हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करना है करंट की। तो जब फ्री व्हीलिंग डायोड हमने लगाया, सेमी कंडक्टर बना, तो करंट की इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, करंट की इक्वेशन आई नॉट बराबर आई एम, है ना, या यहाँ पे हम आई नॉट एवरेज निकाल रहे हैं, आई नॉट एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट बाय पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके अल्फा। क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड के कारण से हमसे पूछा गया है, और नॉर्मल विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड की बात करें, अगर एससीआर की बात करें, तो अल्फा से लेके पाई फेस होता है। लेकिन जब फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस पूछ रहा है, यानी कि थायरिस्टर के आउटपुट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 0 से लेके अल्फा, और यहाँ पे आएगा आपके पास आई नॉट और डी ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, सॉरी इसमें आई नॉट यहाँ पे आ गया 1/पाई, ऐसे करके हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी निकाली, 10, तो ये 10 रख देंगे, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके अल्फा, ये 10 डी ओमेगा टी, और यहाँ पर 10 बाहर आ जाएगा 10/पाई, और यहाँ पर है डी ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, और ये रहेगा 0 से लेके अल्फा। तो हम अगर इसे सॉल्व करें, 10/पाई और अल्फा -1, आपको पता होना चाहिए अल्फा यहाँ पे फायरिंग एंगल कितना दे दिया गया दोस्तों, पाई/3। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे पाई/3 माइनस कितना हो जाएगा, पाई/3 माइनस 0, पाई/3 माइनस 0, क्योंकि ओमेगा टी रहेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई/3, तो मैं चाहूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई/3, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाई/3। ठीक है, इस बात की अपन को केयर करना है, पाई/3 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे कटेगा, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3.33, यानी कि आई नॉट एवरेज हमें मिल गया, यहाँ पे आई नॉट एवरेज मिल गया 3.33 एम्पियर, 3.33 एम्पियर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको हम लोग ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब सेमी कन्वर्टर की बात कर दी गई है। सेमी कन्वर्टर थ्रो, यानी कि सेमी कन्वर्टर क्या है, यहाँ पे फुल ब्रिज कन्वर्टर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। अगर फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं लगा होगा तो Bm अपॉन पाई की जगह 2Vm/पाई हम लोग ऐसा करते। ठीक है ना, चलिए आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है फंडामेंटल पावर फैक्टर। क्या निकालना है आपको? फंडामेंटल पावर फैक्टर आपसे पूछी गई है। तो जो दिया है सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। इसमें एक AC टू DC कन्वर्टर है जिसका फायरिंग एंगल आपको दे दिया है 25 डिग्री, यानी कि फायरिंग एंगल की वैल्यू आपको दे दी 25 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि ओवरलैप एंगल ऑफ द 10 डिग्री। तो ओवरलैप एंगल इसे म्यू से व्यक्त कर दे और ये 10 डिग्री। तो ये आपको पता है ये फायरिंग एंगल है, फायरिंग एंगल, और इसे क्या बोलते हैं? ओवरलैप एंगल, ओवरलैप एंगल। तो हमसे इसमें क्वेश्चन में बोला है इनपुट पावर फैक्टर को आप बताइए, या इसमें लिख सकते थे एवरेज पावर फैक्टर को आप बताइए, या फंडामेंटल पावर फैक्टर को बताइए, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर को यहाँ पे बताइए। तो मैं अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर की, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ये नॉर्मली हम लोग cos फाई बोलते हैं, और यहाँ पे इस फाई का मतलब होता है, इस फाई का मतलब होता है यहाँ पर एल्फा प्लस म्यू बाई 2। यहाँ पर ये फायरिंग एंगल कहलाता है, ये आपका एक ओवरलैप एंगल कहलाता है। तो हम लोग अगर पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा cos एल्फा प्लस म्यू बाई 2। तो यहाँ पर अपन को दे दी गई है वैल्यू, और cos ऐसे ही अपनी जगह, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपको 25 डिग्री, म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी दी 10 बाई 2। तो हम लोग इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो cos ये आएगा 5 और ये cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3 बाई 2, √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.866। तो आपको इस क्वेश्चन में पावर फैक्टर कितना मिल जाएगा दोस्तों? पावर फैक्टर आपका आ जाएगा 0.866। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, और इजी क्यों हुआ? बिकॉज अगर आपको ये फॉर्मूला पता है सो इट इज इजी, इफ नहीं पता इट इज डिफिकल्ट। तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि इनपुट पावर फैक्टर या फंडामेंटल पावर फैक्टर या डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर जो हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला एक ओवरलैप एंगल के फॉर्म में क्या होता है। नॉर्मल फायरिंग एंगल के केस में अल्फा लिख देते, जब ओवरलैप एंगल आएगा, ओवरलैप में 2 आ जाते हैं, इसीलिए हमने y2 किया, तो सिंगल हम पार्ट लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर भी हमें इनपुट पावर फैक्टर फाइंड करनी है, इनपुट पावर फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया एक बार हम लिख लेंगे। क्वेश्चन में बोला है सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर, ये भी सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर है, और ये क्या कर रहा है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इनिशियली जो यहाँ पर हमें एसी में दिया होता है एक आरएमएस वैल्यू को शो करता है, और जब डीसी हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो ये एवरेज वैल्यू को शो करता है। तो 2 वैल्यू होती है, यानी कि आरएमएस को एवरेज में हम कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है इनपुट पावर फैक्टर बताइए। क्या बोला है? इनपुट पावर फैक्टर। तो इनपुट पावर फैक्टर की बात कर दी जाए तो इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है? पावर ड्रॉन एट लोड अपॉन इनपुट केवीए पावर, इनपुट केवीए पावर, यानी कि पावर ड्रॉन एट लोड की बात करेंगे तो यानी कि यहां पर आ जाएगा बी नॉट इंटू आई नॉट, और यहां पर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये एक कन्वर्टर है जो कि रेजिस्टिव लोड के केस में हम लेते हैं, यहां पे आ जाएगा आपके पास वी आर एम एस इनपुट इंटू आपके पास आ जाएगा आई नॉट। तो करंट तो आपकी सेम होगी दोनों स्थिति में। तो हम लोग अगर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से, तो ये क्या है आपका ऊपर वाला बी नॉट आर एम एस, सॉरी बी नॉट एवरेज, बी नॉट एवरेज इनटू ये क्या हो जाएगा आई नॉट। तो करंट दोनों स्थिति में सेम होती है। करंट कैसी होती है दोस्तों? सेम होती है। तो मैं अगर बात कर रहा हूँ सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर की, तो यहाँ पर जब सप्लाई वोल्टेज की बात करेंगे तो वी आर एम एस बराबर हो जाता है वी एम बाई √2। कितना हो जाता है? Vm बाय √2। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की एवरेज की, तो V नॉट एवरेज बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये एक फुल ब्रिज कन्वर्टर है, क्योंकि क्या है ये एक फुल ब्रिज कन्वर्टर है, और फुल ब्रिज कन्वर्टर के केस में फॉर्मूला होता है 2/पाई इंटीग्रेशन, 2/पाई इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि ड्राइव होके तो ये निकल के ही आता, ड्राइव होके तो ये आपका निकल के ही आता। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2Vm बाय पाई, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं cos एल्फा। तो 2Vm बाय पाई cos एल्फा इसका ये एक बेसिक सा फॉर्मूला हो जाता है। तो हम लोग इसकी वैल्यू को अगर पुट कर दें, नॉर्मली ध्यान देंगे पहले तो cos एल्फा कितना है
2Vm/π ये दिया, cos अल्फा, अल्फा कितना दिया गया क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू आपको दे दी गई है 30 डिग्री, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, तो cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये दिया है 2Vm/π, cos 30 होता है √3/2, दैट मीन्स इससे कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा √3Vm/π, √3Vm/π। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें कि इनपुट पावर फैक्टर बराबर क्या आएगा, बी नॉट एवरेज, क्योंकि इससे तो कैंसिल हो जाएगा तो आएगा बी नॉट एवरेज अपॉन वी आर एम एस। तो ये एक तरीके से नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एक निकल के आ गया कि आर एम एस वैल्यू क्या होगी और एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर इनपुट पावर फैक्टर की जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो इनपुट पावर फैक्टर बराबर आप लिखेंगे एवरेज अपॉन आर एम एस। तो एवरेज कितना है, √3Vm/π अपॉन कितना है, अपॉन आपके पास है आरएमएस वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm/√2। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे Vm से Vm कैंसिल होगा, तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा √3 और √2 अपॉन पाई, तो ये बन जाएगा √6 अपॉन पाई, तो सॉरी अपॉन पाई। और जब √6 को हम सॉल्व करेंगे लगभग 2.5 समथिंग, आप देखेंगे अगर 2 का स्क्वायर करेंगे या 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपको 4 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 × 3 है, ये √5 कितना होता है, 2.24 होता है, √9 कितना 3 होता है, तो समथिंग ये आपको 2.5 समथिंग ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0. यहाँ पे निकालने के पश्चात 0.7797, जिसे हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू 0.78। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। दोस्तों चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, देन आई फील आई विल प्रोवाइड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोर थिंग्स रिलेवेंट टू योर टॉपिक्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों आपको केयर करना है आगे आने वाले समय में, क्योंकि आज ये वीडियो मैं आपको लगभग 7 तारीख को बना रहा हूँ, 7 अगस्त को बना रहा हूँ, लगभग 12 या 13 से मैं एक सेशन लेके आने वाला हूँ ऑनलाइन, जिसमें मैं 9:30 बजे के आसपास लाइव आऊँगा, यस लाइव आऊँगा और आपको लाइव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो ये आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें हम लोग एक दूसरे से डिस्कस भी कर पाएंगे और बातचीत भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर मेरे साथ जुड़ें, जरूर आप लोग मेरे साथ जुड़ें और हर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कम्युनिटी मेरे साथ जुड़े यूट्यूब पर। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।